This is chapter number 2 of history, class 7th. Okay. So we have the question number first. That is, what is Palli? What is Palli? This is question of first. What is Palli? देखिए पल्ली क्या होता है? बेसिकली सेटलमेंट. सेटलमेंट यानी क्या होता है? जहां लोग रहते हैं. कौन रहते हैं? लोग रहते हैं. सो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, आपको एक बार और बताया गया है, याद है ना? फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ड्वेलिंग यानी होता है रहने वाले, और पीपल यानी लोग. तो जंगल में रहने वाले लोग जहां रहते हैं, और स्मॉल सेटलमेंट होता है. कैसा होता है? स्मॉल सेटलमेंट. घर जैसा होता है, ठीक है, छोटा सा झोपड़ी जैसा, उसको क्या बोलते हैं? पल्ली. क्या बोलते हैं? पल्ली. देन कमिंग आउट टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज दिस वन. बोल रहे कि चंदेला किंग्स ने कौन सा मंदिर बनाया? चंदेला किंग्स ने कौन सा मंदिर बनाया? विच टेम्पल वॉज बिल्ड बाई चंदेला किंग्स? चंदेला किंग्स ने कौन सा मंदिर बनाया? सो खजुराहो का मंदिर. कौन सा मंदिर? खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ड बाई चंदेला किंग्स. चंदेला किंग्स. कौन सी किंग? चंदेला किंग्स. ठीक है. देन थर्ड क्वेश्चन, वी हैव थर्ड क्वेश्चन. ये वाला देखिए. व्हाट डज, ये वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ सती, प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ सती कहां कहां पर होता था? क्या ये हमको छत्तीसगढ़ में दिखता है कि नहीं दिखता? क्वेश्चन है, वेयर डज वन कम अक्रॉस रेलिक्स ऑफ द सती ट्रेडिशन इन छत्तीसगढ़? ठीक है, दिस क्वेश्चन. प्रैक्टिस ऑफ सती, आपको पता है सती में जब किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो जिंदा वाइफ को भी उसके साथ चिता में जला दिया जाता था. तो ये जो है प्रैक्टिस रतनपुर, रतनपुर का मंदिर जानते हो आप लोग? वहां मिला है. ठीक है. कैसे पता चला? हम लोग तो पहले जाके वीडियो या फिर कोई फोटो नहीं बनाए. कैसे पता चला? जो डेथ बेड होता है, जिस किसी को कंधे पर उठा के लेके जाते हैं ना, तो बांस का बनता है जिसकी, वैसे टाइप से ये अल्टर्स. ठीक है. अल्टर्स क्या है? स्ट्रक्चर है जिसमें बैठा के या लेटा के लोगों को जलाया जाता था. ये हम लोग को मिला कहां से? रतनपुर से. कहां से मिला? रतनपुर. तो इससे क्या पता चलता है कि प्रैक्टिस ऑफ सती छत्तीसगढ़ में भी क्या किया जाता था? किया जाता था. क्या मिला समझ गए? कंधे पर उठा के लेके जाते हैं ना, बांस से बनता है वो. अलग अलग जगह अलग अलग बनता होगा. हमारे इधर किससे बनता है? बांस से बनता है. ठीक है. तो ये जो अल्टर है उसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर जिसमें बैठा कर उन लोगों को जलाया जाता था. तो ये जो हम लोग को मिला है, कहां से मिला है? रतनपुर से. तो इस बात का प्रूफ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी सती प्रथा यानी कि प्रैक्टिस ऑफ सती किया जाता था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th. And question number 4th is asking, what were the main changes that took place in the lives of people after 650? जैसे कि 2000 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो वैसी 650 में, कब? 650 में कौन कौन सी चीजें हुई जिसने लोगों की जिंदगी को बदल दिया? ध्यान से सुन रहे हो ना सब लोग? ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई जिसने लोगों की जिंदगी को बदल दिया? So here we have something that you can observe. Okay, after the year 650 there was establishment of many new kingdoms. 650 के बाद बहुत सारे न्यू किंगडम्स, नए नए राज परिवार लोग आए, नए नए राजा लोग अपना अपना सिंहासन वगैरह संभाले, तो नए नए किंगडम स्टैब्लिश हुए. क्या स्टैब्लिश हुए? नए नए किंगडम. ठीक है. देयर वर मैनी अदर चेंजेस, इसके अलावा और बहुत सारे चेंजेस हुए. टेकिंग प्लेस लाइक सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस चेंजेस. सो बहुत सारे बदलाव हुए. सोशल, सामाजिक तौर पर बहुत सारे बदलाव हुए. एंड वी ऑल्सो हैव इकोनॉमिकल चेंजेस. ऑल्सो इकोनॉमिकल चेंजेस. इकोनॉमिकल चेंजेस मीन्स मनी वाइज, कि पहले लोग जैसे कम कमा रहे हैं फिर ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसा होता है ना. पहले इसकी बहुत सारे लोग खेती में होते थे. किसमें होते थे? खेती वगैरह. और फसल भगवान भरोसे होती थी, यानी कि बारिश हुआ तब फसल हुआ, किसी साल बारिश नहीं हो तो अकाल पड़ जाता है. क्या पड़ जाता है? अकाल. तो ये सारे दिस वर द चेंजेस दैट हैपेंड इन 650. ठीक है, आफ्टर 650. ओके. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज अर्थ? यू आर, ठीक है ना? व्हाट इज अर्थ? सो विलेज असेंबली. क्या? विलेज असेंबली. अंडरलाइन करें, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें विलेज असेंबली. और क्या है? विलेज असेंबली.
विलेज असेंबली अगर आपको साधारण भाषा में मैं अगर बताऊं तो क्या होता है, जैसे कि गांव में ग्राम पंचायत होता है ना, क्या होता है, यस, गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, उसी प्रकार से विलेज असेंबली, कौन सा असेंबली, विलेज असेंबली, और यानी कि होता है विलेज असेंबली, क्या होता है, विलेज असेंबली। अगर इसको हम लोग मॉडर्न एग्जांपल से समझें तो जैसे ग्राम पंचायत में सबसे, देखिए ग्राम पंचायत सबसे हेड कौन होता है, सरपंच, उसके सब पंच लोग बैठे रहेंगे आसपास में, तो और यानी क्या होता है, विलेज असेंबली, क्या होता है, विलेज असेंबली। ग्राम सभा सुनो, ग्राम सभा नहीं सुनोगे तो भी पंच लोग ऐसे साइड में बैठते पूरा, और सरपंच, और सब लोग डिस्कस करते हैं गांव का भला कैसे करें बोल के, ठीक है। और अर को मिलाकर बनता है नाडु, क्या बनता है, नाडु। ये पहले का समय का है, जैसे कि अभी गांव को मिलाकर जनपद बनता है, जनपद पंचायत बनता है, नहीं बनता, सुनो इधर, गांव को मिलाकर जिसकी विधानसभा बनता है ना, ब्लॉक, ब्लॉक बनता है, ब्लॉक को मिलाकर जिला बनता है ना, वैसे ही अर को मिलाकर क्या बनता है, नाडु बनता है, क्या बनता है, नाडु। द मेन फंक्शन ऑफ अर एंड नाडु वाज टू कलेक्ट टैक्स, क्या कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना इनका मेन मोटिव रहता है, ठीक है। सॉल्व विलेज डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी विवाद, क्या होता है, विवाद, झगड़े बेसिकली, अगर सामान्य भाषा में कहते हैं क्या होता है, डिस्प्यूट यानी झगड़े, ये मेरा सिर फोड़ दिया, ये मुझको मार दिया, ये सब होता रहता है कि नहीं होता है गांव में वगैरह। तो पहले पुलिस वगैरह होते नहीं, पुलिस थे क्या 1300 साल पहले, नहीं था। आप मूवी वगैरह भी देखे होगे तो कभी मारपीट हो जाता है तो गांव के मुखिया के पास जाते थे कि मुखिया जी ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। आप लोगों ने अकबर बीरबल की कहानी सुना होगा, कोई बोलता मेरा बकरी को ये चोरी हो गया, तो लोग बीरबल के पास जाते थे ना, बीरबल सुलझाता था। तो वैसे ही उस समय ये अर या नाडू ये लोग सुलझाते थे। रॉन्ग डूअर यानी गलत काम करने वाले, रॉन्ग यानी गलत, डू यानी करना, डूअर तो गलत काम करने वाले को भी इन लोग क्या देते थे, पनिश यानी कि सजा देते थे, क्या देते थे, सजा। और तालाब, नदी, रोड, इन सबको मेंटेन करते थे, क्या करते थे, मेंटेन करते। ये सब जो है काम रहता था अर और नाडू का। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, व्हाट रोल डिड टेंपल प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, टेम्पल्स ने क्या रोल अदा किया विकास में दक्षिण भारत के। तो रोल ऑफ टेम्पल, रोल ऑफ टेम्पल, तो देखिए टेम्पल ने क्या रोल अदा किया। टेम्पल प्लेट, देखिए पहले क्या होता था, पहले अगर स्कूल वगैरह नहीं होते थे तो मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी, क्या दी जाती थी, शिक्षा। फिर उसके आगे इसका और बहुत सारा कहानी है वैसे तो। फिर टेम्पल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझिए, मनी वाइज, पैसे की दृष्टि से। Whenever a temple was constructed, a large number of craftsmen, labor, merchant and brahmins collected. अब मंदिर बन रहा है जैसे कि, तो बहुत लोगों को मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा मजदूरी, लेबर है जो उसको बनाएगा, ब्राह्मण जो उसमें पंडित रहेंगे, तो ये सब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, मर्चेंट, बिजनेसमैन, ठीक है। सो मेनी न्यू सिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, जहां मंदिर बन जाता है वहां टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, ठीक है। So these temples were donated by large number of villages from which they could collect revenue, which was later invested in trade, commerce. तो ये सब जो है लोग फिर आके दान करते हैं, डोनेट यानी पता है ना आपको, दान करना होता है, तो बहुत सारे लोग फिर मंदिर में डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जैसे मंदिर में क्या होता है, मंदिर के आसपास पूरी एक इकोनॉमी बन जाती है, कोई नारियल बेचता है, कोई फूल बेचता है, ठीक है, और उसके जो जो बहुत सारी चीजें बेच के फिर उन लोगों का, आसपास लोगों का भी गुजारा चलता है। तो दीज आर द मेन बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ टेम्पल, ठीक है। फिर बाद में इन लोग जो दान से जो पैसा आता था उसको उन लोग इन्वेस्ट करते थे ट्रेड में, ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड यानी व्यापार, कॉमर्स यानी बिजनेस, एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री मतलब बेसिकली उद्योग होता है, फैक्ट्री, बिजनेस, ये सब, ठीक है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, मोटा मोटा मतलब है बिजनेस, क्या मतलब है, बिजनेस, अगर साधारण भाषा में कहें तो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड भक्ति सेन
कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी भक्ति संघ का क्या योगदान था लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा को प्रमोट करने में। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट मैनी भक्ति संघ रॉट सॉन्ग इन लोकल लैंग्वेजेस, मीन्स जो बहुत सारे भक्ति संत होते थे वो अपनी जो रचना है उसको कौन सी भाषा में लिखते थे, अपनी लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि हनुमान चालीसा सुने आप लोग, कौन सी भाषा में लिखी गई थी, अवधी में लिखी गई थी, ठीक है। उसी तरह से कबीर दोहा पंचमेल भाषा, 5 भाषा को मिलाकर लिखी गई कबीर दोहा सुने आप लोग, मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ते ही गिर पड़ा या माया के पास। हिंदी से अलग है साधोकड़ी भाषा और अलग अलग पंचमेल भाषा, 5 भाषा से मिलकर। तो इससे क्या होता है, लोगों को वो भाषा सीखनी पड़ती है, तो इससे लोकल लैंग्वेज क्या होता है, डेवलप होता है। क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वेरियस लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड गुजराती नॉर्थ इंडिया। अब ये तो रटने वाली बात नहीं, हिंदी गुजराती आपको पता ही है नॉर्थ इंडिया का है, और तमिल तेलुगु कन्नड़ साउथ इंडिया का है। रटना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भक्ति संघ वगैरह अगर आप उनके फैन हो, ठीक है, अगर आप वो चीज पढ़ना है तो आपको भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह से भाषा का विकास में उन लोगों का डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट में उनका योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन मत रहना, हिंदी में नहीं लिखा है, अवधी में लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is asking what were the economic conditions or economic changes that took place during the period 650 to 1200 AD। कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए 650 से लेकर 1200 AD में, ये आपको बताना है, ठीक। कौन कौन सा चेंजेस हुए। तो उस समय एज अ मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब अधिकतर लोग, कौन से लोग, अधिकतर लोग। तो ज्यादातर लोग उस समय क्या करते थे, खेती किसानी करते थे। क्या करते थे, most of the people engaged in agriculture, engaged in agriculture यानी क्या करते थे, खेती और किसानी। ये आपको समझ में आया, ज्यादातर लोग क्या करते थे, खेती किसानी। अब उस समय कोई इंजीनियरिंग का जॉब थोड़ी नहीं करेगा, ठीक है। देन सो विलेज एंड टाउन डेवलप अ लार्ज मार्केट सेंटर कॉल्ड मंडपीक। क्या नाम है, मंडपीक। तो देखो विलेज और टाउन मिलकर एक मार्केट सेंटर बनाया। क्या बनाया, मार्केट सेंटर। उसका नाम क्या था, मंडपी। क्या नाम है, मंडपी। द किंग और फ्यूडल चीफ कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मार्केट ट्रेडर्स। किंग है और चीफ है फ्यूडलिज्म का, तो फ्यूडल चीफ जमींदार एक तरह का, ठीक है। लोग क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। क्या कलेक्ट करते थे, टैक्स। टैक्स को पिछले जमाने में यानी कि पुराने समय में रेवेन्यू बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रेवेन्यू, ठीक है। देन we have here craftsman and king constructed magnificent temple। magnificent यानी एकदम बेहतरीन वाला। क्या वाला, बेहतरीन। टेम्पल वगैरह बनाते थे, ठीक है, और दान वगैरह मिलता था, पता ना, मंदिर डोनेशन यानी दान। the merchant those they travel different cities in India and different countries। merchant यानी व्यापारी, बिजनेस करने वाला व्यक्ति, वो अपने बिजनेस के लिए दूसरे दूसरे शहर और दूसरे दूसरे देश भी जाया करते थे। फिर कहां है ये, दिस हेल्प इन डेवलपिंग द लोकल रिलीजन रीजनल कल्चर्स, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप एक जगह दूसरे जगह ट्रैवल करोगे, आप गए महाराष्ट्र 6 महीने के लिए, और वहां के लोग बात सुन सुन के आप खुद आपको मराठी आने लगेगी। आपकी रीजनल भाषा है कि नहीं है, आया। फिर और देखिए दिस हेल्प, इससे क्या हुआ, लोकल जो कल्चर है वो अच्छा से डेवलप होता है। आप गए, मान चलो असम गए 4 महीने के लिए, और 4 महीने कुछ ना कुछ तो हो गया है, फेस्टिवल वगैरह गए, देखे, आपको वहां का बिहू डांस पसंद आ गया। तो क्या होता है, जहां आप जितना घूमोगे आप उतना ज्यादा कल्चर आपको पता चलेगा, और जितना ज्यादा कल्चर पता चले उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होता है। रिलीजन यानी कि धर्म, लैंग्वेज यानी भाषा है। अब जितने ज्यादा ऐसे मतलब ट्रैवल वगैरह करोगे, इससे क्या होता है, भाषा का, कल्चर का, ये सब का आपको पता चलेगा, और ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो उससे आप उसकी कद्र करोगे, फिर उससे उसका विकास होता है।